चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे एंड स्टूडियो न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफी स्टडी, थोड़ा आपको वीडियो का पीडीएफ मिल सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, राष्ट्रपति जी के द्वारा हाल फिलहाल में कितने गैलेंट्री अवार्ड जो है अनाउंस किए गए इंडिपेंडेंस डे पे? तो आंसर इस क्वेश्चन का 107, जिसमें एक कीर्ति अवार्ड जो है नायक देवेंद्र प्रताप सिंह जी को मिला है। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने ऑपरेशन हुआ था पुलवामा में, इसमें 2 टेररिस्ट को जो है मार गिराया था। एक एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए इन्हें कीर्ति अवार्ड मिला है। तो इन टोटल 107 अवार्ड हैं गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें से 3 कीर्ति चक्र हैं, 13 शौर्य चक्र हैं, उसके अलावा 81 सेना मेडल हैं और एक नौसेना मेडल है। उसके अलावा सेना वायु सेना मेडल भी। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट के द्वारा जो है 40 मेंशन इन डिस्पैच जो है इंडियन आर्मी के लिए, जिसमें 1 एयरफोर्स के लिए, कुछ पर्सनल जो हैं उनके लिए, और उसके अलावा एक आर्मी डॉग है एक्सेल, जिसको मरणोपरांत ये कंट्रीब्यूशन के लिए जो है दिया गया है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा था। ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड और बहुत सारे ऑपरेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कितने पुलिस पर्सनल जो हैं जिनको मेडल दिया गया इस बारी? आंसर है 1082। इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, जिसमें से जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, 347 गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं। जिसमें से मैक्सिमम अवार्ड कौन सी यूनियन टेरिटरी को मिले हैं? तो ये जम्मू कश्मीर को 108 मिले हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है। उसके अलावा बहुत सारी अदर स्टेट्स हैं, जैसे नक्सलवाद जो एरिया है वहाँ पे भी 80 ब्रेवरी अवार्ड आए हैं। 14 पर्सनल जो हैं नॉर्थ ईस्ट से जिनको अवार्ड मिले हैं। अगर सेंट्रल फोर्सेस, आर्म फोर्सेस देखा जाता है तो उसमें सीआरपीएफ को सबसे मैक्सिमम गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, जो है 109 अवार्ड हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इवन बीएसएफ को 19 अवार्ड, 6 जो हैं आईटीबीपी और 6 एसएसबी को भी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, इनका निधन हुआ है कितनी वर्ष में? तो 62 की एज में इनका निधन हुआ है। वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं थे, सॉरी। और डेफिनेटली इनका जो निधन हुआ है 62 की एज में मुंबई में, एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इनका अभी देखिए हाल फिलहाल में एक लो कॉस्ट कैरियर आकाश एयर जो है, इसे जो है इन्होंने ही इन्वेस्ट किया था इसमें। 7 अगस्त को उसका भी इनोग्रेशन हुआ था, उसके बाद इनकी अब मृत्यु हुई है। इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, बिग बुल ऑफ इंडियन मार्केट कहा जाता है, जिसका खुद का वर्थ जो है, नेटवर्थ देखा जाए, $5.8 बिलियन था एज ऑन अगस्त डाटा। और इन्होंने बहुत सारी जो है इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। खुद का इनका फर्म है रेयर एंटरप्राइजेस, जो कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट अथॉरिटीज़ को कहा है कि वो किसी भी तरीके का अरेस्ट नहीं करेंगे कोई भी अगर मूवमेंट होता है देश में? तो बांग्लादेश इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया कि अपोजिशन चाहे कितनी भी मूवमेंट करवा ले लोगों को यूज़ करके, ठीक है, और लेकिन किसी भी तरीके का अरेस्ट नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना किसी मूवमेंट को। ये एक इनिशिएटिव इस वजह से भी है, गवर्नमेंट का डिसीजन इस वजह से भी कि श्रीलंका में ऐसी क्राइसिस के समय में गवर्नमेंट ने रिग्रेसिव एक्शन लिए, जिसकी वजह से और दिक्कतें आई। तो ये मीटिंग हुई है अभी अवामी लीग की, और उसमें इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्राइसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं फ्यूल ऑयल प्राइसेस के, कि उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अपने स्टेप से जो है देश में शांति बनाए रख सकती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली चाइना की जो स्टेट ओन कंपनीज हैं उनको डीलिस्ट किया जा रहा है यूएसए एक्सचेंज से, क्योंकि उन्होंने ऑडिट के लिए जो है मना कर दिया। तो 5 ऐसी कंपनीज है। 5 कंपनीज का नाम है चाइना लाइफ इंश्योरेंस, पेट्रो चाइना, चाइना पेट्रोलियम, उसके अलावा एल्यूमिनियम क्रॉप चाइना, और उसके अलावा सिनोपेक संगई पेट्रोकेमिकल। तो ये 5 ऐसी कंपनी है जिसको देखिए यूएसए और चाइना के बीच में ना 2 डिकेड से ऐसा इशू चल रहा है कि चाइना की कंपनीज जो हैं ऑडिट करने नहीं देती, और अमेरिकन जो इंस्पेक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि ऑडिट हो। चाइना का कहना सिंपल सा है कि अगर ऐसा होगा तो उससे हमारी कंट्रीज़ को जो है कॉन्फिडेंशियल नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान होगा। तो ये एक मुद्दा बना हुआ है, इस वजह से डीलिस्टिंग हो रही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में एक इजिप्ट के कायरो कोटिब चर्च में एक मिसहैपनिंग हुई, जिसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई? 41। तो ये एक जो है फायर, आग लगने की वजह से हुआ, जिसमें 41 विक्टिम्स जो हैं जिनकी मृत्यु हुई। कॉप्टिक क्रिश्चियन चर्च है, तो यहाँ पे वर्शिपर्स आए थे वर्शिप करने के लिए। तो कारण बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक फॉल्ट, और उसके अलावा जो लोकेशन है इसकी, एक लोकेशन का पता पूछा जा सकता है कि नाइल नदी के किनारे है कायरो, जो कैपिटल है इजिप्ट की, वहीं पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, इससे पहले आप सभी जानते हैं कि नैन्सी पेलोसी की विजिट की वजह से चाइना बहुत एंग्री हो गया था ताइवान पे। और अब कंट्री कौन सी कंट्री की टीम है जो दोबारा ताइवान विजिट कर रही है? तो अमेरिका। तो अमेरिका की एक टीम डेलीगेशन 5 मेंबर डेलीगेशन है जिसको लीड कर रहे हैं सेनेटर एडी मार्के। इनके द्वारा जो है एक और डेलीगेशन भेजा गया जो कि मीट करने वाला है प्रेसिडेंट त्साई वांग से, और इवन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इन्हें रिसीव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली चाइना को और इश्यूज आने वाले हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक व्यक्ति की विजिट से इतना इशू हुआ था, तो अब तो पूरा डेलीगेशन आया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। INS सतपुरा अराइव किए कौन सी लोकेशन पे और आज़ादी का अमृत महोत्सव पूर्ण किया इन्होंने? तो सैन डिएगो USA में है। देखिए, आप सभी जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव में 75 वर्ष पूरे हुए 15 अगस्त को, यानी कि कल। तो इसी में ही INS इंडियन नेवल वॉरशिप INS सतपुरा जो है ये सैन डिएगो हार्बर नॉर्थ अमेरिका पहुंची, और ये पूरा 75 लैप्स के बाद ये पहुंच पाए हैं। और यानी कि डेफिनेटली हम कह सकते हैं 75 ईयर जो हैं ये कंप्लीट हुए हैं, तो उसी को ही इसमें रिप्रेजेंट किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन सी कंट्री और पुर्तगाल ने हाल फिलहाल में यूरोप गैस लिंकेज के ऊपर डिस्कशन दोबारा किया? तो आंसर इस क्वेश्चन का स्पेन। तो स्पेन और पुर्तगाल जो है ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, इवन जर्मनी, बिकॉज डेफिनेटली अब जो है डिमांड है गैस पाइपलाइन लिंकेज जो है जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि रशिया से जो है एनर्जी सोर्स ख़त्म हो चुका है। और इस समय जो यूरोप है जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको गैस की रिक्वायरमेंट है, वो सब जो पॉसिबल हो पाएगा वो इसी से ही पॉसिबल हो पाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी ओयल कंपनी अरामको जो है इसे प्रॉफिट हुआ कितने बिलियन का? तो आंसर इस क्वेश्चन का $88 बिलियन का। आप सभी जानते हैं जो यूक्रेन रशिया की वजह से और बाकी इन्फ्लेशन की वजह से जो क्राइसिस है उसमें ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो सेलर को तो बेनिफिट होगा। तो सऊदी ऑयल कंपनी अरामको जो है इसे अपने इस वर्ष का अभी तक का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, 88 बिलियन का ये बेनिफिट है, जिससे अगर क्वार्टरली अर्निंग देखी जाए तो ये 5% अराउंड जो है ये इंक्रीज हुई है, बेनिफिट रहा है। और इवन जो IPO शेयर होल्डर थे इनको भी साथ के साथ जो है बेनिफिट हुआ है। अरामको प्रेसिडेंट जो है CEO है एमिन नसीर, ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल फिलहाल में हमारे भारत ने 76 इंडिपेंडेंस डे जो है ऑब्जर्व किया 15 अगस्त को। तो मे भी कुछ पॉइंट्स पूछे जाएँ तो इंडिया डेफिनेटली आंसर होगा। देखिए, इस बार जो है ग्रेटिट्यूड दिया गया कुछ लीडर्स को, नाम पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर और VD सावरकर। ये 4 नेताओं के ऊपर जो है डिस्कशन किया गया। देखिए, और जब नेशनल फ्लैग फैलाया गया तो ट्राई कलर को राष्ट्रीय सैल्यूट मिला, जिसमें 20 मैन के द्वारा नेशनल एंथम गाया गया, और उसके अलावा 21 तोपों की सलामी जो हर बार दी जाती है, ठीक है, अलाइट 871 फील्ड बैटरी से। तो सेरेमनियल है ये, इसकी पहले से ही इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, और बेसिकली करप्शन के ऊपर डिस्कशन हुआ। एक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है एक बायोलेटरल एक्सरसाइज में, कौन से देश में? मलेशिया के द्वारा ये उसे ऑर्गेनाइज किया गया। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग अंडर 16 जो है कहाँ पे हो रही है? दिल्ली में। फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन जो जीते हैं लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड, तो वो नाम है मरीना टैबुसम, ये जीते हैं। कल एक सवाल पूछा गया था प्रिंस सलीम का दूसरा नाम, तो एम्पर के नाम पे जहांगीर है ना। आज का सवाल जो है ये लार्जेस्ट लैंड ह्यूमन बॉडी कौन सी? आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर ऑफिशियल सर, आपको PDF मिल सके, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। डोंट मिस द चांस, लाइव अमन कोड पे आपको एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। ये एक ऐसा बेनिफिट होगा जिसमें आपको सभी कोर्सेज में डिस्काउंट मिलने वाले हैं। आप एटलीस्ट आज एक जब सब्सक्रिप्शन लें तो लाइव अमन कोड एक बार लगा के देखें, डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अनलिमिटेड एक्सेस। ये अनलिमिटेड एक्सेस जो है आपको सिर्फ लाइव अमन कोड से अवेलेबल हो पाएगा। प्रोसीड करिए लाइव अमन कोड को यूज़ करके। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।